प्यारे दोस्तों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का ये एक्सरसाइज 14 है, यूनिट 14 है। और इस यूनिट 14 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट सिंपल। और ऑलरेडी हमने अभी तक यूनिट 13 यानी 13 यूनिट तक पढ़ा दिया है। और अगर आपकी इंग्लिश वास्तव में बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद लाजवाब हो सकती है। इसमें आपको नए नए तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और साथ ही साथ हमें सिंपल पास्ट जैसे सेंटेंसेस को एक साथ करके हम राइटिंग स्किल्स कर सकते हैं। तो ये क्लासेज आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप ज़रूर इसे देखें और आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा आप 10-15 मिनट की इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आई वॉज डूइंग, और ये जो सेंटेंस है आई वॉज और वर का यूज़ हम हम यूज करते हैं कहाँ? तो ये पास्ट में यूज किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे आई वॉज ए डॉक्टर, क्या बोलोगे? आई वॉज ए डॉक्टर, यानी पास्ट के लिए हम वाज और वर का यूज करते हैं। फिर से पास्ट कंटिन्यूअस, और मैंने बता दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल क्या होता है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है ये होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखते हैं वाज वर, और उसके बाद हमेशा हम बिफोर, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब का चौथा फॉर्म जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब के चौथे फॉर्म को हम कहते हैं। यानी वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम क्या जोड़ें? आईएनजी जोड़ते हैं, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है ये वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी, जैसे रीड का रीडिंग, टॉक का लाफ का, गो का गोइंग, स्पीक का स्पीकिंग। ठीक है, इसी को यानी वर्ब के पहले फॉर्म में जब आईएनजी जोड़े। और मैंने ये भी बताया है कि वाज और जो वह होता है ये पास्ट एक्जुलरी वर्ब है, यानी पास्ट में इसका यूज किया जाता है। और आई के साथ हम हमेशा वज का यूज करते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट या सिंगल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम वज का यूज करते हैं। तो बोलो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज। ठीक है। और वही अगर हम बात करें वर का, तो वर का यूज हम किसके लिए करते हैं? तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और साथ ही साथ हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ, जैसे राम एंड श्याम वह। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वाज और नॉट को क्या लिखते हैं? इसको कंट्रैक्शंस में लिखते हैं wasn't, और वेयर नॉट को क्या लिखते हैं? weren't। क्या लिखते हैं? weren't। तो ये हम पास्ट पढ़ रहे हैं। और पास्ट में तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं जा रहा था तो क्या होगा? आई वॉज गोइंग। क्या बोलोगे? मैं पढ़ रहा था, क्या बोलोगे? सीता अंग्रेजी में बातें कर रही थी, क्या बोलोगे? सीता वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। और अगर वही बात करें यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस को हम कहीं कहीं क्या बोलते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी हम बोलते हैं। और इसका जो रूल होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज, वह और बिफोर, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट।
क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। बोलो रीड, रीडिंग, टॉक, टॉकिंग, लाफ, लाफिंग, सिट, सिटिंग, गो, गोइंग, गोइंग, रीडिंग। क्लियर है ना? तो ये अब देखो भाई, अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो देखो पास्ट सिंपल को ये पास्ट सिंपल बोलो या क्या बोलोगे? सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस भी बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? सब्जेक्ट V2 और इसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ हम पहले देखेंगे कि आई डिड का यूज कभी भी हम करेंगे तो हम सिंपल पास्ट सेंटेंस के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या जब हम सेंटेंस में एम्फेसाइज करें, जोड़ दे एक्शन पर, उसके लिए करते हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है। जैक वॉज रीडिंग, ये जैक है और जैक वॉज रीडिंग ए बुक। जैक किताब पढ़ रहा था। जैक वॉज रीडिंग ए बुक, ही फोन रैंग। तो देखो रिंग और रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रैंग। और मैंने बताया कि V2 का यूज जब भी करते हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस के लिए करते हैं। हिज फोन रैंग यानी उसकी फ़ोन की घंटी बजी एंड ही स्टॉप्ड। देखो सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसके बाद V2 और उसके बाद से यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ही स्टॉप्ड रीडिंग, उसने पढ़ना क्या कर दिया? बंद कर दिया। एंड ही एंसर्ड हिज फोन, और उसने अपने फ़ोन का जवाब दिया। एंसर्ड क्या लिखा है? एंसर्ड। और एंसर्ड, एंसर का सेकेंड फॉर्म क्या है? एंसर्ड। क्या बोलोगे? एंसर्ड। क्या बोलोगे? एंसर्ड। अब आगे चलो, यहाँ एंसर्ड क्या बोलोगे? एंसर्ड। अब देखो व्हाट हैपन, बोलो व्हाट हैपन। व्हाट हैपन यानी क्या हुआ। क्या बोलोगे? क्या हुआ। यहाँ देखो, यहाँ व्हाट हैपेंड क्या हुआ? हिज फोन रैंग, उसकी फोन की घंटी बजी। बोलो व्हाट हैपेंड, सब बोलो व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, हिज फोन रैंग। तो ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये पास्ट का सेंटेंस है, और यानी पास्ट सिंपल का, यानी हिज फोन रैंग ये क्या है? V2 है। देखो व्हाट वाज जैक, जैक डूइंग यानी जैक क्या कर रहा था? व्हेन हिज फोन रैंग, जब उसके फोन की घंटी बजी। ठीक है? क्या बोलोगे? व्हाट वाज जैक, बोलो व्हाट वाज जैक, व्हाट वाज जैक डूइंग व्हेन हिज फोन रैंग। अब देखो ही वाज रीडिंग ए बुक, वह क्या कर रहा था? एक किताब पढ़ रहा था। यस, मैं किताब पढ़ रहा था। तो क्या बोलोगे? आई वॉज रीडिंग ए बुक। क्या बोलोगे? आई वॉज रीडिंग ए बुक। सीता दिल्ली जा रही थी, तो क्या बोलोगे? सीता वॉज गोइंग टू दिल्ली। वे लोग अमेरिका से आ रहे थे, तो क्या होगा? दे वर कमिंग फ्रॉम अमेरिका। अब देखो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? व्हेन हिज फोन रैंग, जब उसकी फ़ोन की घंटी बजी। यस, व्हाट डिड ही डू, बोलो व्हाट डिड, सब बोलो व्हाट डिड ही डू व्हेन हिज फोन रैंग। रिंग, रैंक, रैंक। यस, तो उसने फ़ोन की घंटी जब बजी तो उसने क्या किया? अब देखो ही स्टॉप्ड रीडिंग, उसने पढ़ना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड रीडिंग एंड आंसर हिज फोन, और उसने फ़ोन का जवाब दिया। उसने फ़ोन का क्या दिया? जवाब दिया। तो देखो ये आंसर्ड क्या है? V2। क्या बोलोगे? V2। अब देखो ये जो सेंटेंसेस हैं, व्हाट डिड ही डू व्हेन हिज फोन रैंग, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का क्या है? सेंटेंस। जैसे तुमने कल क्या किया, तो क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे।
राम ने कल क्या किया, व्हाट डिड राम डू यस्टरडे। ठीक है, अब चलो यहाँ अगला, यहाँ देखो जैक बिगेन, देखो बिगिन और बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिगेन। तो जैक बिगेन रीडिंग बिफोर हिज फोन रैंग, यानी जैक क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, बिफोर हिज फोन रैंग, यानी उसकी फोन की घंटी बजने के पहले। ठीक है, सो व्हेन हिज फोन रैंग, इसलिए जब उसकी फोन बजी, ही वॉज रीडिंग, तो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। बोलो आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, दे आर गोइंग, यस वे लोग जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बोलना है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा था, क्या होगा, यस आई वॉज रीडिंग। सीता अंग्रेजी में बातें कर रही थी, क्या होगा, यस सीता वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं बच्चों से बातें कर रहा हूँ, क्या होगा, आई एम टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन। यस तुम क्या कर रहे हो, क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलोगे, बोलो व्हाट आर यू डूइंग। सीता क्या कर रही है, क्या बोलोगे, व्हाट इज सीता डूइंग। राधा क्या कर रही थी, व्हाट वाज राधा डूइंग। तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्लियर। अब देखो, बोलो ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड रीडिंग ए बुक, यानी उसने किताब पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसने बच्चों से बातें करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों से मारपीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस, जैसे मैंने सर को गाली देना शुरू कर दिया, तो आई स्टार्टेड अब्यूजिंग टू द सर। अब देखो, बोलो ही वॉज रीडिंग, यानी वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। अब देखो एक चीज यहां ध्यान में रखना, पास्ट सिंपल, ये क्या है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे मॉर्निंग। बोलो व्हाट डिड यू, बोलो सब व्हाट डिड यू डू यस्टरडे मॉर्निंग, यानी यस्टरडे मॉर्निंग का मतलब क्या, कल की सुबह तुमने क्या किया, कल की सुबह तुमने क्या किया। तो क्या बोलोगे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे मॉर्निंग। अगर वही वी प्लेड टेनिस, हम लोगों ने क्या खेला, टेनिस खेला। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, हम लोगों ने टेनिस खेला। फ्रॉम 10 to 11:30, यानी 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, 11:30 बजे तक। अब देखो वही अगर बात करें, राइटिंग लिख कर ला, ठीक है। अब देखो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे थे, किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था सब्जेक्ट और उसके बाद वाज वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद बिफोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो व्हाट वर यू डूइंग एट 10:30, यानी आप 10:30 बजे क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग एट 10:30, यानी 10:30 बजे आप क्या कर रहे थे। यहाँ वी वेयर प्लेइंग टेनिस, हम लोग क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। हम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, वी वेयर रीडिंग बुक्स, वी वेयर रीडिंग बुक्स। अब देखो यहाँ वी वेयर प्लेइंग, हम लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान में रखना कि जैक वॉज रीडिंग ए बुक, जैक किताब पढ़ रहा था, व्हेन हिज फोन रैंग, जब जैक की क्या बजी, फोन बजी, तो जैक क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। वर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे थे, व्हेन आई फोन्ड यू, जब मैंने आपको कॉल किया था। ठीक, जब मैंने आपको कॉल किया था तो क्या आप टीवी देख रहे थे। इट वॉज नॉट ट्रेनिंग, देखो वाज नॉट को हम वाजंट लिखे हैं, इट वॉजंट ट्रेनिंग व्हेन आई गॉट अप। तो गॉट अप क्या है, ये गेट अप का सेकेंड फॉर्म है वीटो। इट वॉजंट ट्रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जगा, या जब मैं जगा तब बारिश नहीं हो रही थी। अब आगे चलो, यहाँ आई स्टार्टेड, यहाँ
देखोगे आई स्टार्टेड वर्क एट 9 o'clock, मैंने 9 बजे से अपना काम करना शुरू किया, ठीक, एंड फिनिश्ड एट 4:30, और 4:30 बजे क्या किया, समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। एट 2:30 आई वॉज वर्किंग, यानी मैं 2:30 में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक है। और देखो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वेन वी वेंट आउट, तो देखो गो आउट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, गो का वेंट, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए थे, यानी इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी बारिश शुरू हो गई थी, बिफोर वी वेंट आउट, यानी हम लोग के बाहर जाने के पहले क्या, बारिश शुरू हो गई थी। फिर से आई सॉ, तो देखो सी और सी का सेकेंड फॉर्म क्या है, सॉ, आई सॉ लकी एंड स्टीव, यानी मैंने लकी और स्टीव को देखा दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ठीक, दिस मॉर्निंग का मतलब क्या, आज की सुबह मैंने लकी और स्टीव को देखा, दे वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, वे लोग क्या कर रहे थे, बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। केली यहाँ दिया है कि केली फेल, देखो फॉल और फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या, फेल, केली फेल स्लीप, यानी केली सो गया, केली सो गई वाइल सी वॉज रीडिंग, जब वह पढ़ रही थी, यानी केली पढ़ते पढ़ते क्या हो गई, सो गई, ठीक है। तो ये रहा आज का ये यूनिट 14, और अगला जो वीडियो होगा ये यूनिट 15 होगा। आप जरूर डेजल के साथ बने रहें, क्योंकि हम लोग को राइटिंग स्किल्स सुधारने हैं, हम लोगों के स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है, और हमें बहुत बेहतर इंग्लिश में होना है। तो ये डेजल पॉइंट आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे राइटिंग स्किल्स, या चाहे आप लिखने की शैली सुधारना चाहते हो। तो थैंक यू, जय हिंद।